आपका प्रोफेशनल जर्नी हो, लाइफ हो, कोई भी चीज हो, हम्म ये हमेशा मैराथन है। आपको हम्म दौड़ते रहना पड़ेगा। एक बोलते हैं ना, आप इधर उधर मत देखो, गधे की तरह देखो, दौड़ते रहो रेस कोर्स में। टाइम लगेगा। अच्छे अच्छे चीज कभी भी टाइम लगेगा। मेरा पेशेंस आप देख रहे हैं ना, कम से कम। दी गाइडिंग वॉइस हिंदी में आपका स्वागत है। टीजीवी हिंदी आपके बेहतर भविष्य के लिए। और मैं हूँ नवीन समला। और मैं हूँ पायल मित्तल। दी गाइडिंग वॉइस प्लेटफॉर्म का फाउंडर एंड चीफ होस्ट यानी व्यवस्थापक और मुख्य मेजबान। और मैं हूँ टीजीवी हिंदी में आपकी को होस्ट। द गाइडिंग वॉइस हिंदी के माध्यम से हम इस दुनिया को कुछ बेहतर बनाना चाहते हैं। हम महत्वपूर्ण बातें करते हैं जिससे कि आपके जीवन और करियर को कुछ बेहतर बना सके। तो दोस्तों, आज टीजीवी हिंदी वर्चुअल स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ा हुआ है प्रीतम साहू जी। प्रीतम साहू हमारे प्लेटफॉर्म में रिपीट गेस्ट है और उन्होंने जनरेटिव एआई को लोकतांत्रिक बनाने के मिशन पर है। एंड यूट्यूब पर प्रीतम साहू एआई के क्रिएटर है और उन्होंने एक बुक भी लिखा है, डीमिस्टिफाई जनरेटिव एआई फॉर एवरीडे पीपल। और उन्होंने वो जटिल एआई कॉन्सेप्ट्स को सरल और व्यवहारिक और सुरक्षित चरणों में तोड़ते हैं। सो इज मेकिंग दिस एआई कॉन्सेप्ट इजीली अंडरस्टैंडेबल टू पीपल। सो क्लासरूम से लेकर बिजनेस, छोटे बिजनेसेस तक प्रीतम लोगों को एआई टूल्स को आत्मविश्वास और सार्थक रूप से अपनाने के लिए सशक्त बनाते हैं। सो इज ऑन ए मिशन टू मेक जनरेटिव एआई यूजेबल बाय एवरीबॉडी। तो आज एक अच्छी सी चीज पर बात करने वाले हैं हम प्रीतम साहू के साथ, आम आदमी के लिए जनरेटिव एआई। मगर ये टॉपिक के बारे में बात करने से पहले हम प्रीतम जी के दिमाग में चलिए थोड़ा गुदगुदी करेंगे। तो प्रीतम, मैं कुछ यादृच्छिक शब्दों का उल्लेख करूंगा, सम रैंडम वर्ड्स, और आपके दिमाग में जो आता है आप उससे रिस्पॉन्ड करना चाहिए। आप ज्यादा मत सोचना। अगर आप तैयार है तो हम शुरू करेंगे। या आई एम ऑल गुड, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, मेरे तरफ से पहला शब्द आपको भविष्य। क्वांटम कंप्यूटिंग। सपना। अचीव मोर। ओके। और जिज्ञासा। अननोन दुनिया को देखना है मुझे, स्पेस। अच्छा, ठीक है। और धन, मनी। दूसरों को हेल्प करो, जहां से ज्यादा पैसा है तो दूसरों को हेल्प करो। अमेजिंग। जिंदगी। एक लाइफ में एक गोल होना चाहिए। अमेजिंग। आविष्कार। लोगों के भलाई के लिए। एलियंस मतलब ग्रहांतरवासी। आप बिलीव करते क्या? हाँ, आई बिलीव। और नेतृत्व। लोगों का भला हो, गाइडेंस करें। अच्छा। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई सबसे पावरफुल चीज है आज की डेट में। जैसे मैं बोलता हूँ लोगों को, आई विल ऐड इन फ्यू वर्ड्स कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी आया, मोबाइल आया, आपका कार आया, आपको जिंसों को, अब चीजों को आपको तोड़ने मरोड़ने की चीज नहीं है। आप समझो कि कैसे यूज करोगे आपका दिनचर्या अच्छा जाए, वही मेरा विश्वास है। और मुझे लगता है कि जो जिसने नहीं टच किया एआई को, वो बहुत कुछ खो रहे हैं। राइट, सही है। आजकल देखे तो ये तो एवरीडे यूज में एक भाग हो गया, लाइक इट इज बिकम पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइव्स। और प्रीतम, मेरे तरफ से आखिरी शब्द सक्सेस यानी सफलता। एक औहदा पे आप जाके कुछ भी हो सकता है आपके लिए। जैसे मेरे लिए एक बड़ा चीज था कि यूट्यूब चैनल और किताब लिखना, और मैंने कभी सोचा भी नहीं था जिंदगी में करूंगा। एंड यूट्यूब मुझे पसंद नहीं था, आई विल टेल यू वेरी ओपनली। अच्छा। मैं बहुत खुले से मुझे लगता है कि यूट्यूब टाइम वेस्ट है, बट यूट्यूब में इतना अच्छा चीज है, आप सीख सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको पैसा देने की जरूरत नहीं है ऑनेस्टली। हम लोग बहुत बेकार चीजें खरीदते हैं, मगर आज के डेट में दूसरा प्रॉब्लम है, कंटेंट क्रिएटर्स ज्यादा है। सही है। तो उसमें क्या होगा कि आपको सही चीज परखना आना चाहिए। सो उसलिए मैं सोचा कि मैं पहले प्रूव करता हूँ अपने आप को, दूसरों को नहीं। राइट। मैं वैलिडेशन पे बिलीव नहीं करता हूँ। मैंने उसको बंद कर दिया बहुत दिनों से। अच्छा। आई थॉट कि मुझे लगा कि यार एक अच्छा टेक्नोलॉजिस्ट वही होता है जो चीजों को तोड़ मोड़ के आम आदमी की भाषा में बोले, सिंपल लैंग्वेज समझाए, एक 5 साल के बच्चे को समझाए। लाइक मेरा बेटा 7 साल का है, उसको यदि मैं समझा पाया एआई क्या होता है, उसके लिए कैसे पावरफुल है, तो आई एम सक्सेसफुल। यदि मैं समझा नहीं पाया, देन मैं समझता हूँ कि मुझे एआई खुद को नहीं आता, मैं दूसरों को क्या समझाऊंगा। उसीलिए एक बुक में मैं सेल नहीं कर रहा हूँ किताब, ऑनेस्टली। एक बुक में एग्जांपल है, बहुत क्लोज टू माय हार्ट है ऑनेस्टली।
honest, वो क्या एग्जांपल है, मेरे मॉम कुछ बनाना चाहते थे, मैंने बोला गूगल में बोल लो, आपको रेसिपी याद करने की जरूरत नहीं है। मेरे मॉम बोलती थी कि यार मैंने कहीं लिखा है, मिल जाएगा, कहीं मिल जाएगा। मैंने बोला क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हो, जाके यूट्यूब गूगल पे बोलो कि मुझे ये बनाना है, आपको सारे प्रोसेस आ जाएगा। जबकि वो एआई भी इन्फ्यूज नहीं है उस पे यूट्यूब सर्च में। आज तो हो गया है, उस टाइम में सर्च में एआई था नहीं, और रैंडमली भी वो लेके आ गया डिटेल्स। मैंने मॉम को बोला कि देखो टेक्नोलॉजी को यूज करो, भले एआई हो, मोबाइल फोन हो, ये हो, आप उसका जरिया बनो, क्योंकि आपकी जिंदगी बेहतर बन रही है। और समय हमेशा बोलता हूँ कि आप पैसे के पीछे मत भागो, आप समय को पकड़ कर रखो। आप जरूरत पड़े तो समय को बचाओ, सो दैट कि पैसा अपने आप आए। सही है, नहीं बहुत पावरफुल चीज बताई आपने। और मैं एक और ऐड करना चाहता हूँ कि अगर एआई या कुछ भी टेक्नोलॉजी आप 5 साल बच्चे को समझो, नहीं तो 80 साल बूढ़ों को समझाओ। करेक्ट, राइट। बड़े लोग रहते हैं घर में, उन लोगों को अगर उन लोग पढ़े लिखे हो या नहीं हो, मगर उनको भी अगर हम समझाए तो देन आवर चॉइस इज आवर वर्क इज डन, राइट। करेक्ट, अमेजिंग। ठीक है, सो प्रीतम, पहले रैपिड फायर राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में, एपिसोड के अंत में दूसरा रैपिड फायर राउंड भी है, जब तक स्टे ट्यून्ड। और आपको टीजीवी हिंदी में स्वागत है, और हमारे इस सफर में भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हो आप? या थैंक यू नवीन जी, ये मेरा सेकंड टाइम है टीजीएफ के साथ, एंड आई फील वेरी हैप्पी ऑनेस्टली। मुझे अभी भी याद है जब आपने पहली बार लिंक्डइन में रीच आउट किया था, मैं आई श्योर नहीं था, बट नाउ दिस टाइम आई रीच्ड आउट टू यू। मुझे लगा कि दिस इज अ नाइस प्लेटफॉर्म, एंड मोर देन एनीथिंग एल्स मुझे लगता है कि एआई को सबको देना चाहिए। एंड मैं एक फियर उठाना चाहता हूँ लोगों से कि एआई लगता है कि बड़े बड़े कंपनी में बड़े बड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बैठ के कर रहे हैं, वो ठीक है, दैट इज वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द 100% बकेट। आप जो देखोगे एआई का जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो आम आदमी यूज करेगा। ये नहीं कि कोई इंजीनियर यूज करेगा, कोई टेक्नोलॉजी मेरे जैसा बंदा यूज करेगा। हम लोग तो कर ही रहे हैं, हम करते रहेंगे जब तक नया नया आएगा, मगर आम आदमी जो करेगा, जो मजा उसमें है। यदि कोई भी कैसे, जैसे आज के डेट में स्मार्टफोन सबके पास है, आप आज के डेट में सबको यूपीआई पेमेंट कर रहे हैं, एटीएम जाने की जरूरत ही नहीं है, टाइम बर्बाद है वो एटीएम जाके। तो आई फील वेरी हैप्पी कि आई एम पार्ट ऑफ दिस जर्नी, एंड आई फील हैप्पी कि आपने मुझे मौका दिया, एंड थैंक्स नवीन जी ये सपोर्ट के लिए। प्लेजर इज माइन। और आगे बढ़ते हैं प्रीतम, आपका ब्रीफ एलिवेटर पिच शेयर कीजिए। आपने बहुत बड़ा कंपनी गूगल में काम किए थे, और आप क्या कर रहे यूट्यूब के अलावा? एंड इट वाज आल्सो ए गुड न्यूज फॉर मी, आप जब यूट्यूब चैनल शुरू किया और आपने बुक भी ऑथर किया, सो म्यूचुअली मुझे भी इंस्पायरिंग लगता है जब मेरे पहचान लोग, मेरे एक्वेंटेंसेस, मेरे फ्रेंड्स जब बड़े बड़े चीज करते, मुझे बहुत अच्छा लगता है, दिलचस्प रहता है। तो आपके बारे में थोड़ा ब्रीफ एलिवेटर पिच शेयर कीजिए हमारे टीजीवी हिंदी ऑडियंस के साथ। हाँ, थैंक यू नवीन जी। अभी क्या है, मैं सोच रहा था कि मेरा पैशन क्या है, नॉलेज बांटना। मैं अभी भी गूगल के साथ हूँ, आई एम वर्किंग, मगर मेरा नाइट टाइम जो है मेरा मी टाइम होता है। मैं अपने साथ सीखता हूँ कि मैं दिन में क्या अचीव किया, एंड ऑफ द डे में तो क्या खुशी मिलता है। तो मुझे यूट्यूब वीडियो बनाने में खुशी मिलता है। और किसी ने बोला कि यार तुम तो मीडियम में ब्लॉग लिखते हो, टेक्निकल, वो तो सबसे इजी चीज है, कोई भी करता है। मैंने बोला हाँ, ही इज राइट। इनिशियली मुझे लगा कि यार ऐसे क्यों बोल रहे हैं, क्या गलती हुआ। देन आई थॉट कि यार इसको पढ़ कौन रहा है, घुमा फिरा के 100 लोगों से 1-2 लोग पढ़ रहे होंगे, एंड जो टेक्निकल है, जिनको रिलेटेड है। यदि इसको मैं आसान भाषा में ट्रांसलेट कर लूं, एंड ऑब्वियसली इसमें मुझे कोई मनी एस्पेक्ट दिखा नहीं था, इट वाज जस्ट मतलब ये हो गया मेरे साथ। अच्छा। एंड मैंने आपको ये एपिसोड में बोला था कि मुझे हॉरर स्टोरी बहुत पसंद है। मैंने शुरू एक वीडियो किया था, फिर उसको अपलोड नहीं किया मुझे लगा कि यार मजा नहीं आएगा लोगों को। देन मुझे लगा मोटिवेशन में कमी है लोगों को आजकल। मैंने वो किया 3 महीना, फिर मैं सोचा, मेरे दोस्त लोग ने बोला यार तुम तो एआई में काम करते हो, तुम उसको ट्रांसलेट क्यों नहीं करते, क्योंकि तुम्हारे पास क्रेडेंशियल्स है,
तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम उसको यूज नहीं करके तुम बाकी चीजें कर रहे हो। तो दे और भी बोला उन्होंने ये चैनल के लिए ठीक नहीं रहेगा। दे टोल्ड मी कि यार आप संदीप माहेश्वरी मत बनो, आप वो नहीं, आपको बनना है तो आप एआई कोच बनो, जो गाइड करे लोगों को और स्टूडेंट्स को। और जो नए बंदे हैं, इनिशियली क्या होता है ना, हम लोग टेक्नोलॉजी एक सीख के आते थे, पहले कोडिंग का जमाना था, जो कोडर बन गया वो हीरो बन गया, राइट? मतलब एक सिंपल भाषा में। आजकल वो नहीं है। आजकल कोडिंग आप डाल दो चैट जीपीटी में, जेमिनी में, क्लॉड में डाल दो, अच्छा खासा कोड दे देगा, आपसे तो बेहतर ही देगा। एंड आप बोल रहे हो कि मैं रॉकस्टार कोडर हूँ, मैं बोलता हूँ कि टाइम में तो बेहतर देगा ना, आपको स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है। तो मैं बोलता हूँ कि यार आप एआई को ऐसे यूज करो कि आपका लाइफ आसान बन जाए। मैंने सोचा कि मैं एआई पूरा चीज नहीं बात करूंगा, मेरे टारगेट ऑडियंस जो रहेंगे कंप्लीट निश में रहेंगे। जेनरेटिव एआई इज ए कॉम्प्लेक्स थिंग, एआई बहुत कॉम्प्लेक्स बड़ी चीज है। उसमें जेनरेटिव एआई क्या है, कुछ नया कर सकता है। जेनरेटिव एआई का मतलब है कुछ नया जनरेट कर सकता है, लाइक आपका म्यूजिक हो, कंटेंट हो, टेक्स्ट हो, इमेज हो, वीडियो हो। मुझे मजा उसमें आने लग गया। तो मैंने क्या किया, बहुत सारे टूल ब्रांड के साथ थोड़े मोड़े कोलैब किया फ्री में, कुछ एफिलिएट प्रोग्राम होता है उनके साथ। तो मैंने वो सब चीज करके आई हैव रीच्ड लास्ट 2-3 महीना में मैं यहाँ पहुंच गया एआई के साथ। एंड मुझे लगता है बहुत बाकी है, मुझे करना भी है एआई में। मैं अभी भी फिगर आउट कर रहा हूँ कि कैसे करना है, बिकॉज क्या है, मैं 1 पर्सन आर्मी हूँ। मैं एंड टू एंड, आप जो वीडियो देखते हो, अच्छा है, बुरा है, गंदा है, आप जो भी बोल सकते हो इट इज ऑल, मतलब तारीफ करना है तो मेरी तारीफ करो, बुरा बोलना है तो मुझे ही बोलिए आप, क्योंकि वो मैं ही कर रहा हूँ। क्योंकि मेरे पास इतना मनी पावर नहीं है टू बाय ऑल दोस थिंग्स एट दिस पॉइंट। तो मैं देख रहा हूँ, एक्सप्लोर कर रहा हूँ, एंड इवेंचुअली क्या होगा, आई वांट टू हैव माय ओन एंटरप्रेन्योर स्किल। मैं चाहता हूँ खुद से कुछ करूँ, सो दैट आई विल एंजॉय माई टेक्नोलॉजी। आई वेरी मच एंजॉय टेक्नोलॉजी। मुझे बहुत ब्लेस्ड फील होता है कि मुझे गूगल में काम करने का मिला, एंड बड़े बड़े कंपनी में मिला, एंड एआई जैसी चीज को पास से देखने को मिला। आप यकीन नहीं करोगे, क्योंकि हर लोगों को मिलता नहीं है देखने से, पास से। एंड मैं जब एआई में घुसा था, जेनरेटिव एआई में खास करके, तब मुझे पसंद नहीं था। मैं सोचा क्या बकवास है ये क्या कर रहे हैं लोग, और डेली कुछ नया पोस्ट आ रहा है। Then I realized कि यार it is like next revolution। मैं गलत था उस समय। पहले जब नया शुरू हुआ, क्या चल रहा है, लोग यूज कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट नहीं था। देन थोड़ा पढ़ के, क्योंकि मेरा भी एआई बैकग्राउंड नहीं है, टू बी वेरी आपसे ऑनेस्ट। क्या, आई कम फ्रॉम ए डेटा बैकग्राउंड, डेटाबेसेस, बिग डेटा, थोड़ा वो डैशबोर्ड, वो सब मैं करता था, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाउड करता था। मगर क्लाउड में एआई जब मिल गया, क्या हुआ कि इट इज अ गेम चेंजर, आप बोल सकते हो। क्योंकि आपको ये नहीं चाहिए कि फैंसी कंप्यूटर, लाइक कॉस्टली मशीन्स नहीं चाहिए घर पे कि एआई रन करने के लिए। आप जाओ क्लाउड में, पसंद है कुछ भी कर दो, डिप्लॉयमेंट, काम खत्म, फिर आप मैजिक देखो। राइट, गॉट इट। और प्रीतम, आपका गाइडिंग वॉइस कौन है? मेरे कुछ मोटिवेशन फैक्टर्स हैं, एंड आई हैव, मैंने फेलियर्स को बहुत क्लोजली देखा है। अच्छा। वन पिलर इज फेलियर। आई डोंट बिलीव इन फेलियर्स और लर्निंग्स, मगर मुझे लगता है कि जो चीज काम नहीं किया मेरे लिए फेलियर है। उसे लर्निंग्स तो होंगे, एक्सपीरियंसेस काउंट। और मेरे मदर है, शी इज ऑलवेज बीन देयर फॉर मी। जब भी जरूरत पड़ता था, मैं उनको जाके बोलता था क्या कुछ नहीं चल रहा है जिंदगी में, अभी भी बोलता हूँ। एंड माई वाइफ, she holds the fort for me, क्योंकि वो बंदी है, she is the pillar now for me, because she sacrificed a lot of things for me। मेरे बच्चे भी, मैं उनको देखता हूँ कि मैं चाहता हूँ जब मैं आगे बढ़ जाऊं और जब भी धरती से निकल जाऊं, कभी भी हो सकता है, राइट? लाइफ बहुत अनप्रेडिक्टेबल बन गया है। तो मेरे बच्चे बोले कि मेरे पिताजी ने कुछ किया है, एंड ऐसा किया है कि कोई हमारे फैमिली में किया नहीं है। लाइक किताब लिखना, हो सकता है कोई बोल सकता है कि छोटी बात है, बड़ी बात है, और मैं ओपनली बोल रहा हूँ इस चैनल में, मेरा किताब 100 नंबर भी टच नहीं किया है। अभी जो एक्चुअल नंबर है, मैं बोलना नहीं चाहता, मगर 100 भी टच नहीं हुआ, क्योंकि मेरा एस्पिरेशन था कि 100 नंबर टच हुआ तो आई विल बी मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन। और टच करने के लिए दिल्ली दूर है बहुत, ऑनेस्टली। तो फिर मैं फील करता हूँ कि मैंने किताब लिखा,
मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस डाल दिया। ठीक है, आज नहीं बिका तो क्या हुआ, 10 साल के बाद बिके कि 20 साल के बाद बिके, कोई तो पढ़ेगा। प्रीतम के अलावा कोई 10 लोग भी पढ़ दिया तो आई फील हैप्पी। सही है, आप पैशन से करना है, वो रिजल्ट्स के बारे में सोचना नहीं। क्योंकि जब हम किताब लिखते हैं, मैं भी अब तक 2 किताब लिखा हूँ, और मैं भी इसके पहले जब किताब लिखने के पहले मैं सोचा था कि आसान से हम 1000-2000 कॉपीज बेच सकते हैं, मगर रियलिटी अलग है। और रियलिटी है कि एक बार हम फेमस होने के बाद हम बुलशिट भी डाल दो उसमें, लोग खरीदते हैं। फेमस होने तक उनको रियलिटी और उनको वो पता नहीं चलता है कि हाउ मच एफर्ट दीस गाइज आर पुटिंग इन, वो सब उन कुछ भी नहीं देखते। राइट, दैट इज आई कैन रिलेट टू दैट पर्सनल एक्सपीरियंस। और आगे बढ़ते हैं, आपके सक्सेस मंत्र के बारे में बताइए। अब तक तो आपके फैमिली के बारे में बताया आपने, और सक्सेस मंत्र मतलब आपके इस सफर में, पूरा प्रोफेशनल करियर में ऐसे कौन सी 3 चीजें, आपका पर्सनल ट्रेट्स हो, जो भी हैबिट्स हो, उसके बारे में आप बता सकते हैं, जो चीज जिसके वजह से आप आज इधर तक पहुंच सके। ये आपको सुनने में थोड़ा ये लगेगा, एक चीज है, ये कॉमनली सबको बोलते हैं, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। आपका प्रोफेशनल जर्नी हो, लाइफ हो, कोई भी चीज हो, ये हमेशा मैराथन है, आपको दौड़ते रहना पड़ेगा। एक बोलते हैं ना, आप इधर उधर मत देखो, गधे की तरह देखो, दौड़ते रहो रेस कोर्स में, घोड़े गधे की तरह दौड़ते रहो, सो दैट कि वही बोरिंग चीज करते रहो जब तक वो ऐसा ना बन जाए कि आप उठते जागते बोलते रहो उसी को। आपके खून में, रगों में होना चाहिए। कंसिस्टेंसी मेरे रगों में है। एंड मैं बहुत ही स्टबर्न हूँ। स्टबर्ननेस डबल एज सोर्ड है। बुरा भी बहुत करता है, आपको दुख भी होता है, मगर वो दुख जरूरी है। क्योंकि आपको सिखाती है कि आप अगला अच्छा क्या कर सकते हो, यदि आप सही मायने में यूज करोगे। मेरे घर वाले बोलते हैं कि मैं ढीठ हूँ, आप उसका ट्रांसलेट करोगे तो ढीठ ही होता है। ढीठ थोड़ा अच्छा नहीं लगता वर्ड बोलने में, इसलिए मैंने स्टबर्न बोला। क्योंकि मैं ठान लेता हूँ, जैसे मुझे बहुत लोगों ने बोला, इंक्लूडिंग मेरे घर वालों ने, कि यार यूट्यूब को इतना मत पैशनेट मत बनो, क्योंकि यूट्यूब से व्यूज नहीं आएंगे, तुम्हें तकलीफ होगा, इंप्रेशंस नहीं आएंगे, वॉच टाइम नहीं आएंगे, पैसा नहीं आता है एडसेंस से, तुम्हारा गलत फहमी है, ये सब। तो मैं स्टबर्न हूँ कि मुझे करना है तो करना है। और मैं तीसरा चीज जो है, मैं वैलिडेशन लेना बंद कर दिया बहुत पहले। मुझे किसी ने बोला था, आप प्रूफ करना तो खुद को प्रूफ करो, और हमेशा 1% 2% इंप्रूव करो हर दिन। छोटे छोटे माइलस्टोन बनेंगे, आपको शायद दिखे नहीं, जब आप 1 साल बाद 2 साल बाद देखो। एंड इसका एक एग्जांपल है, मुझे 8 साल लग गए वेट लॉस होने में, आपने मुझे देखा ही होगा। एंड मैं ऑन एंड ऑफ रहा, जिम जाता था 3 महीने 2 महीने, उसके बाद मोटिवेशन खत्म, फिर गया वॉकिंग किया, रनिंग किया, मोटिवेशन खत्म। ऐसे कर करके ऑन एंड ऑफ होते होते एक चीज था, मैं कंसिस्टेंट था उस चीज में, कि मेरे दिमाग में था कि मुझे वेट रिड्यूस करना है अच्छे हेल्थ के लिए। तो कंसिस्टेंसी चाहिए आपको लाइफ में, स्टबर्ननेस थोड़ा चाहिए, ढीठ होना चाहिए। हार्ड वर्क तो कोई भी करेगा नवीन जी, मगर आपको थोड़ा ढीठ बनना पड़ेगा। लोग आपको 100 चीज बोलेंगे। और तीसरी बात, वैलिडेशन लेना बंद कर दो। दुनिया बहुत मतलबी है, एंड ये थोड़ा कंट्रोल हो सकता है, मगर दूसरों के बारे में सोचना बंद करो, एंड नेगेटिव चीज बंद करो, खुद के बारे में सोचो। इतना खुद के बारे में सोचो कि दूसरों के बारे में बुरा सोचो ही मत। ऐसे बोल दो कि प्रीतम कल अच्छा रहेगा, कल ये करेगा, वो करेगा, आई एम द बेस्ट। एंड ये मैं इंस्पिरेशन शाहरुख खान से लिया हूँ। आई एम लिटरली टॉकिंग, आई नॉर्मली, मुझे पसंद नहीं है वो एक्टर, मगर उसका ये वर्ड मेरे दिल में चुभ गया। उसने ये चीज जब बोला, एंड मैं वो प्लेटफॉर्म में देखा जो प्लेटफॉर्म पसंद नहीं है मुझे। इंस्टाग्राम पसंद नहीं है, फेसबुक ज्यादा पसंद नहीं है, बट आई वांट दैट इन इंस्टाग्राम। मैं हमेशा भगवान को थैंक यू बोलता हूँ कि मुझे वो रील आंखों में दिखा दिया। उन्होंने बोला था कि आप सारे एक्सक्यूजेस छोड़ो, आज बीमार हूँ, आज ये नहीं हूँ, आज ये नहीं, आप खाना तो नहीं भूलते ना, आप सोना तो नहीं भूलते ना, तो आप अपना पैशन कैसे भूल सकते हो? तो ये 3-4 चीजें मैं रखता हूँ। एंड ये नहीं कि हर दिन मेरा 100% रहता है, कभी कभी मेरा 1% भी रहता है दिन, तो ऊपर नीचे चलता रहेगा, मगर आपको ढीठ बनना पड़ेगा। उस स्टबर्ननेस के बारे में मैं भी रिजोनेट करता हूँ। जब मैंने द गाइडिंग वॉइस पॉडकास्ट शुरू किया, अब अभी भी कुछ लोग बोलते हैं कि अब
लगभग 6 साल हुआ मेरा जर्नी शुरू होके। मैं अभी इतना नहीं कमा रहा हूँ जो भी बाकी लोग, जितने लोग एक कंटेंट क्रिएशन में 2-3 साल के पहले या 1 साल के पहले जो शुरू किया, उन लोग बहुत कमा रहे। बट पीपल आस्क मी व्हाई आर यू डूइंग दैट। मेरा पैशन है, ये जो भी नॉलेज है मैं बांटना चाहता हूँ, एंड पीपल शुड मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। जो प्रीतम का जर्नी से इंस्पायर होके एक व्यक्ति भी अगर बदले तो मेरा काम हो गया, राइट? सो आई कैन रेजोनेट वेरी वेल। और आगे बढ़ते हैं। सो प्रीतम, ये जनरेटिव एआई के बारे में सबसे बड़ा मिथ क्या है जो लोग आज भी मानते हैं? मुझे लगता है लोग एआई नाम सुन के डर जाते हैं, और उनको लगता है एआई गूगल वाले करेंगे। सॉरी, मेरा बेटा आ गया, सॉरी। सो एआई खाली गूगल वाले करेंगे, कि माइक्रोसॉफ्ट वाले करेंगे, ओपन एआई वाले करेंगे, एंथ्रोपिक वाले करेंगे। ये सब मिथ्या माया है मेरे हिसाब से। एआई ये चीज है कि कोई भी कर सकता है। आप जैसे बोले कि ओल्ड एज समझ बंदा, यंग एज, टीनेजर, कोई भी हो वो कर सकता है। एंड जेनेटिव एआई, लोगों को लगता था कि एआई नाम जुड़ गया मतलब लोगों को लंबा लंबा कोड लिखना पड़ेगा कहीं बैठ के लैपटॉप में। ये सब गलत है। एंड दूसरी बात, आप इसको दिनचर्या में मिला सकते हो। आप सिंपल सा एक ऐप डाउनलोड कर लो, जो भी पसंद है। मैं किसी को प्रमोट नहीं करता पर्सनल स्पेस में। मैं उसको ओपन रखता हूँ, भले गूगल का जेमिनी हो, चैट जीपीटी हो, क्लॉड हो, किसी का भी हो। अब उसको जाओ, आप अच्छे से समझा दो, जैसे बच्चों को समझा दोगे कि मुझे ये चाहिए, दे दो प्रॉम्प्ट अपनी भाषा में। माइक्रोफोन ऑन कर दो, लिखना भी नहीं है, तकलीफ नहीं है। माइक्रोफोन ऑन कर दो और बोल दो, और जवाब, आप उस जवाब को सही मानने से पहले उसका थोड़ा वैलिडेशन कर दो। इतना सा चाहिए, क्योंकि देखिए वो मशीन है, राइट? मशीन गलत हो सकता है, हम इंसान गलत हो सकते हैं, तो मशीन तो गलत हो ही सकता है, राइट? कभी ना कभी मशीन भी टूटेगा। ऐसा है। ये मिथ लगता है कि एआई है मतलब हाई फंडा लोगों के लिए है, जो ग्लास विंडो ऑफिस में बैठते हैं, एसी रूम में बैठते हैं, उसके लिए एआई नहीं है। एआई मैं डीपली इंस्पायर्ड हूँ सुंदर पिचाई से, कि उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इज टू बी गोइंग मोर प्रोफाउंड देन इलेक्ट्रिसिटी। ये पूरा नहीं है, ये छोटा सा है। जितना मुझे याद है उनका स्टेटमेंट का, मैंने ये इससे से बहुत इंस्पायर्ड हुआ था। उन्होंने बोला था जो टेक्नोलॉजी यदि हेल्प नहीं कर सकता, और इन्वेंशन से, कोई भी बड़ा इन्वेंशन से एआई विल बी द नेक्स्ट बिग थिंग, वो मुझे हिट किया। और इसके एग्जांपल है डॉटनेट या इंटरनेट। आप इंटरनेट यूज करने के लिए आपको कोडिंग करना पड़ता है क्या? नहीं करना पड़ता है, राइट? आप वाईफाई पिंग करते हो, और पब्लिक प्लेस में गया तो फ्री वाईफाई है, पासवर्ड भी डालना नहीं है। इतना मतलब इंसान को लेजी बना देता है, पासवर्ड ही मत डालो। और 5G है, 4G है तो ठीक है, और भी आसान है। तो अब जाओ और कुछ भी करो। सो मैं बोलता हूँ कि एआई बड़े लोगों के लिए नहीं है। बड़े लोगों इन द सेंस जो फैंसी डॉलर्स कमाते हैं, उनके लिए नहीं है। एआई आम जनता के लिए है। राइट। और आगे बढ़ते हैं। जब आपने अभी आम जनता के बारे में बोले हैं, तो इसलिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिनका टेक बैकग्राउंड बिल्कुल जीरो है, वो एआई को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी, मींस डेली लाइफ में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ, ये एक अच्छी मिसाल है। एंड अभी क्या है ना, जैसे एआई में, जैसे आपको मैं बोल रहा था, मॉम का एग्जांपल दे रहा था स्टार्टिंग में। मैंने एक बहुत पुराना रेसिपी लिखा था, मुझे याद नहीं है। पहले हम लोग कैसे करते थे, पेन एंड पेपर में रखते थे। अगर आप मॉम लोग को देखो, उनका बैकग्राउंड क्या है, उनका तो हाउसवाइफ है, स्पेशली मेरा मदर हाउसवाइफ है, और उन्होंने कभी फुल टाइम जॉब नहीं किया, पार्ट टाइम किया है थोड़ा बहुत। तो उनको यदि मैं एआई सिखा पाया, देन आई एम सक्सेसफुल। मैं ऐसे देखता हूँ। तो उनको मैं बोला कि चैट जीपीटी में जाके पूछ लीजिए, आप तो गूगल सर्च में जाके पूछ लीजिए। आजकल गूगल सर्च भी एआई पावर्ड हो गया, आप देखोगे तो आप पूछ लीजिए और आपका टाइम सेव कीजिए। और नहीं तो आप ये कीजिए, आजकल हम लोग जेनेटिव एआई में हम लोग एजेंटिक की बात कर रहे हैं। मैं इसका समझाता हूँ, उसका एजेंटिक का मतलब। जेनेटिव एआई क्या था? कंटेंट जनरेट करके देता था, कुछ भी हो, म्यूजिक हो, टेक्स्ट हो, कोडिंग हो, कुछ भी हो। एजेंटिक क्या है? आपका जो बोरिंग काम है, बकवास काम बोल सकते हो आप, मतलब बहुत लो लेवल लैंग्वेज में बकवास काम, उसको हम ऑटोमेशन कर सकते हैं, सो दैट कि आपका टाइम बच जाए। जैसे फॉर एग्जांपल, मुझे लंबा चौड़ा ईमेल लिखना है किसी को। अब पहले क्या सोचते थे कि
मैं पोलाइटली लिखूं, प्यार से लिखूं, समझाऊं, ये करूं वो करूं, आप जाके चैट जीपीटी को दे दो, जेमिनी को दे दो, वो आपके लिए इतने प्रोफेशनली, इतने अच्छे तरीके से लिखेगा, आप बोलोगे ये मैंने लिखा है। तो आप देखोगे एंड आपको सरप्राइज लगेगा कि जब मेरे साथ ये आहा मोमेंट हुआ 3 साल पहले, ये इसने क्या लिख दिया, जो भी पढ़ेगा वो बोलेगा यार ये बंदे ने क्या जबरदस्त ईमेल लिखा है। तो और मान लीजिए कि मेरे पास क्या होता है ना, ऑफ वर्क लाइफ में क्या होता है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आते रहते हैं, इतना पेशेंस रहता नहीं है पढ़ने के लिए। अब मान लीजिए आपका स्टैंडर्ड कॉपी है, क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं, 1000 पेज का है, आपको क्या लगता है आपको कितना टाइम लगेगा? एंड 1000 पेज से कौन सा पेज इंपॉर्टेंट है आपको पता भी नहीं है। आपके पास कंटेंट भरा पड़ा हुआ है। मैं क्या करता हूँ, नोटबुक एलएम में डालता हूँ, मैं बोलता हूँ कि मुझे ये स्पेसिफिक पार्ट बताओ कि मुझे पढ़ना है, सो दैट कि मैं वो रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर दूं। तो मेरा टाइम बच गया, बहुत टाइम बच गया। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे चीजें हैं। लोगों को लगता है कि जेनरेटिव एआई कुछ गलत वे में नहीं है, लेकिन तोप चीज नहीं है। इट वाज सपोज टू हैपन। अच्छा, मैं बोलता हूँ कि हम लोग थोड़ा लेट है इस फेज में। मुझे जो लगता है कि हो जाना चाहिए था पहले, मगर मैं ये भी बोलता हूँ कि ये हाइप नहीं है। लोगों को लगता है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी था, हाइप है। ये ब्लॉकचेन वाज टू सम एक्सटेंट हाइप। लोगों ने यूज केस फाइंड नहीं किया, मगर यहाँ पर क्या हुआ, लोगों ने इतना यूज केस फाइंड किया। इतने कंटेंट क्रिएटर्स हैं यूट्यूब में, पर्सनल लाइफ में, इंस्टा में, सारे सोशल मीडिया, सबको यूज कर रहे हैं। एंड जो नहीं यूज कर रहा है उसकी मात्रा परसेंटेज बहुत कम है नवीन जी। तो मैं ये बोलता हूँ कि आपका जितना भी बोरिंग काम है उसको आपने ऑटोमेट कर दिया, आप सक्सेसफुल हो। राइट। और प्रीतम, आपने आम आदमी को जेनरेटिव एआई सिखाए और छोटे बिजनेसेस को भी हेल्प किया। कोई सक्सेस स्टोरी है क्या आप बता सकते हैं हमारे ऑडियंस के साथ, लाइक वेयर समबडी हैज यूज्ड जेनरेटिव एआई और अच्छा रिजल्ट्स जो पाए हैं? हाँ, सो आई विल टेल, आई हैव अ नोन पर्सन, मैं इनका ज्यादा बैकग्राउंड नहीं दे सकता, एंड ही इज अराउंड 70 इयर्स। उन्होंने मेरा किताब, पहले हेजिटेंट थे कि मैं किताब क्यों पढूं, और मेरा किताब इंग्लिश में है, एंड मुझे लगा कि ट्रांसलेट करना चाहिए। ये मेरे तरह से खामियां हैं आप बोल सकते हैं, क्योंकि इंडिया में ज्यादा जनता हिंदी है। मैं इंडिया मार्केट सोच के ही बनाया था। अच्छा। उसीलिए मैंने लिखा था किताब के ऊपर, स्ट्रिक्टली नॉट फॉर टेकीज। आप टेकीज हो तो पैसा बर्बाद मत करो। आपको वो चीज आता है, आप पैसे जाके स्टारबक्स पे पी लो कॉफी, आपको अच्छा लगेगा, आपको डोपामिन मिलेगा। मेरे किताब से आपको डोपामिन नहीं मिलेगा, आप यदि टेकी हो। इसलिए मैंने स्ट्रिक्ट वार्निंग दिया था, क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई पैसा बर्बाद करे, भले 400 हो, 300 हो, 200 हो, क्यों बर्बाद करना चाहिए पैसा। तो मैंने इसलिए वो मैं उनको सर बोलता हूँ, अंकल। वो अंकल पढ़ के बोले कि मुझे एआई यूज करना आ गया प्रीतम यार, तुम्हारा किताब हिट है, मुझे इतना अच्छा लगा। सी, इसमें मैं कुछ मॉनेटरी गेन नहीं दिखा पाऊंगा, इसमें ये कुछ नहीं दिखा पाऊंगा। ऐसे ऐसे मैंने अपने अपार्टमेंट में भी इनिशियली मैंने खुद सेल किया कि आप देखो, एक बार पढ़ो। और वो बंदे भी अच्छे थे, उन्होंने बोला कि हम लोग वेरीफाइड यूजर करके खरीदेंगे। मगर सारा जो रिव्यूज है, मेरे पास अभी बहुत कम रिव्यूज है, 10-12 हैं, ऑनेस्ट रिव्यूज है। मेरे प्रीवियस कंपनी के बॉस ने भी दिया है। मैंने उनको रिक्वेस्ट किया था कि आपको लगे, अच्छा बुरा दोनों बोलना। अच्छा बोल के कुछ सीखूंगा नहीं, बुरा कुछ बोलोगे तो पॉजिटिव वे में तो मैं कुछ सीख जाऊंगा और अच्छा करूंगा। तो उन्होंने फीडबैक दिया बहुत कुछ, तो मैं फीडबैक को बहुत सीरियसली लेता हूँ। जो मैं मिलता हूँ, जो जेन्युइन बंदे हैं, जिसको मैं जानता हूँ बहुत करीबी से, उनका फीडबैक बहुत सीरियसली लेता हूँ। मैं सबका फीडबैक नहीं लेता हूँ, मैं बोला था वैलिडेशन लेता नहीं हूँ, पर कुछ लोगों का फीडबैक मैं लेता हूँ सीरियसली, और देखता हूँ कि बंदे ने क्यों लिखा, क्या पढ़ा किताब से। तो मैं उनको रीच आउट भी करता हूँ। तो अंकल, कमिंग बैक टू द अंकल स्टोरी, मैंने बोला कि आपको क्या अच्छा लगा। उन्होंने बोला कि आपने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिया, आपने खाली ज्ञान नहीं बांटा। ज्ञान तो कोई भी बांट लेगा, आपने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिया। आई फेल्ट हैप्पी। एंड जो 12-13 है मेरे रिव्यूज अमेजोन में, उसमें से वो शायद हार्डली 2-3 बंदे होंगे जो खुद से मुझे अपफ्रंट बोला कि प्रीतम मैं क्या रिव्यू दे सकता हूँ। एंड उनको इंटरनेट भी ज्यादा आता नहीं, आप समझ सकते हो कि उनका बैकग्राउंड क्या है। उनको खाली मोबाइल चलाना आता है, और ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप आता है, और लिंक्डइन आता है, थोड़ा बहुत मुश्किल से यूज करते हैं। तो मैं उनको यदि सिखा पाया तो मैं क्लाउड 9 में था नवीन जी। और एंड सबसे बुरा मुझे तब लगा, मेरे घर वाले नहीं पढ़े किताब। उन्होंने बोले हम दिन भर तुम्हारा बात सुनते रहते हैं घर पे, तुम एक दरवाजा बंद करके बैठ के रहते, बात करते रहते जेनेटिव एआई में। मेरे घर वालों ने कभी पढ़ा नहीं किताब।
बट एनीवे सबका इंटरेस्ट एरिया डिफरेंट है, किसी को आप जबरदस्ती करके नहीं करा सकते। मैं एक चीज तो ये सीखा, सबको खुला मन से जो आपको अप्रिशिएट करे, एक्सेप्ट करे, वो खुशी ज्यादा है। आपको किसी को जबरदस्ती पढ़ा दोगे, किसी का वेरीफाइड रिव्यू करा दोगे। मैं खुला बोलता हूँ इस चैनल में, मैंने बहुत जन को लोगों को 2-3 लोगों को बोला, क्योंकि मेरा पहला किताब था, मुझे लगा फ्लॉप हो गया, 0 सेल्स होगा तो क्या होगा, मैं क्या खुद को क्या बोलूंगा कि किताब बकवास है, कि किताब अच्छा नहीं है, किताब जो भी है। तो मेरे 100 दिमाग चल रहे थे। तो फिर मैंने रिक्वेस्ट बहुत किया। मैंने एक चीज गलती किया, मेरा ये बहुत बड़ा फॉल्ट था कि मैं लोगों को पुश करता था कि किताब देखो। सो मैंने एक चीज सीखा है, यदि किताब में वैल्यू रहेगा, लोग अपने आप वो किताब के पास पहुंच जाएंगे। मुझे जरूरत नहीं है पहुंचाने का, मार्केटिंग थोड़ा बहुत जरूरी है, सही है। उसलिए मैं बहुत मिनिमल मार्केटिंग करता हूँ। एंड अब तक तो किया नहीं ज्यादा, पर मैं करता हूँ, ओपनली बता रहा हूँ। लाइक फेसबुक में ऐड डाल दिया किताब के बारे में, इंस्टा में डाल दिया, कभी कभार यूट्यूब में मेरे चैनल में डाल दिया कि आप देख लो, कभी कभार अमेजोन में रीच आउट किया किसी को कि एड्स चला दो, लोगों तक पहुंचे। बट मैं ये सोचा हूँ नए साल से मैं ये नहीं करूँगा। यदि मेरे बुक में दम होगा तो अपने आप 100 की 1000 बिकेंगी, बुक में दम नहीं होगा तो मेरे लिए अच्छा लर्निंग रहेगा अगले बुक के लिए। टाइम लगेगा, अच्छे चीज कभी भी टाइम लगेगा। मेरा पेशेंस आप देख रहे हैं ना, कम से कम 6 साल से मैं जर्नी पे हूँ। मैं भी आपके जैसा स्टबर्न हूँ और बहुत स्टबर्न बन रहा हूँ, और मुझे अभी पता चल रहा है कि काम कैसे होगा, लाइक दुनिया कैसा चलता है एंड ऑल। एंड दैट्स व्हाई एज यू सेड, जस्ट वी हैव टू डू द एफर्ट्स, और बाकी सब भगवान को छोड़ देना, बस वो सब अपने आप हो जाएगा। हम जो भी मेहनत करना है हमारे तरफ से, हम 100% बिल्कुल देना एफर्ट, बस उतना ही, एंड एवरीथिंग विल गो वेल। और आगे बढ़ते हैं, सेफ्टी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हम बहुत सारा सेंसिटिव इंफॉर्मेशन भी दे रहे हैं जनरेटिव एआई यूज करने टाइम पे। सो क्या बोलते हैं, लाइक हाउ सेफ इट इज टू प्रोवाइड दैट पर्सनल इंफॉर्मेशन, और लोग आम आदमी कौन सी चीजें दिमाग में रखना चाहिए बिफोर शेयरिंग ऑल द इंफॉर्मेशन टू जनरेटिव एआई, उसके बारे में बताइए। एंड ये क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि सेफ्टी बहुत मैटर करता है। आपने देखा भी होगा चैट जीपीटी के ऊपर केस, सुसाइडल केस, करेक्ट, वो बहुत न्यूज पे था, राइट। सो सबका प्रोज एंड कॉन होता है, राइट। आप देख लीजिए, एक एग्जांपल है, स्लाइटली आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट एग्जांपल है। आप नाइफ आप समझ रहे हैं, छुरी है, राइट। आप कुक को पकड़ा दो, कितना अच्छा खाना बना सकता है। आप किसी रॉन्ग पर्सन को पकड़ा दो, गलत पर्सन को पकड़ा दो, मर्डर कर सकता है। सेम वे मैं समझता हूँ कि कोई भी टेक्नोलॉजी हो, खास करके एआई, सेफ्टी तो चाहिए ही चाहिए। आपके सारे पर्सनल इंफॉर्मेशन दो मत। और किसी चीज जब ये आउटपुट रिस्पॉन्स आता है जेमिनी से, चैट जीपीटी से, आप उसको थोड़ा खुद वैलिडेट रिसर्च कर लो। ये नहीं कि ब्लाइंडली आपने कॉपी पेस्ट कर दिया और जो मान लिया। आपका चैट जीपीटी और जेमिनी डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर के लिए डॉक्टर्स हैं हमारे पास। आप यदि साइकोलॉजी, साइकेट्रिक कंसल्टेशन, हेल्थ कंसल्टेशन जा रहे हो, आप सिम्टम्स देख लो, मगर आप डॉक्टर मत बनो। डॉक्टर बनने के लिए आपकी उम्र निकल गई है या आप बने नहीं, मेरा कहना ये है। तो सेफ्टी जरूरी है, प्रिवेसी जरूरी है मेरे हिसाब से। पहला, आप अपने लिमिटेड डेटा शेयर करो, क्योंकि आप मान लीजिए आप पैसे तो रखते हो क्रिप्टो में, वॉलेट में और बैंक में, राइट, वो भी तो सेफ है, सही। सिमिलरली एआई भी, आप जब डेटा देते हो, आप थोड़ा तकनीक से देखो और बारीकी से डेटा दो। ये नहीं कि कुछ भी डेटा डाल दिया, अपने पैन कार्ड डाल दिया, आधार कार्ड डाल दिया, नहीं, वो गलत है, क्योंकि आप जैसा फीड करोगे वैसा ही रिस्पॉन्स देगा। तो आप थोड़ा केयरफुली डालो पर्सनल इंफॉर्मेशन, बैंक डाटा, ये नहीं डालना चाहिए, कभी भी नहीं डालना चाहिए। तो फिर आप खुद गलती कर रहे हो, क्योंकि चैट जीपीटी का आपने सुना होगा कि वो सेंसिटिव डेटा, पर्सनल डेटा एक्सपोज कर दिया था इंटरनेट में। हैकर लोगों ने उसका ये बनाया था, राइट, प्रॉब्लम किया था। तो थोड़ा केयरफुल रहना है डेटा के बारे में, खुद का डेटा, क्योंकि जितना आप एक्सपोज करोगे, क्योंकि आपका डेटा इंस्टाग्राम में भी है, आपका डेटा फेसबुक में भी है, मगर लिमिटेड रखो, कि जितना चाहिए आपके हिसाब से उतना रखो, मेरा ये कहना है। और प्रिवेसी जरूरी है। और सेफ्टी में मैं खास करके बताऊंगा, जो भी टीनेज के पेरेंट्स हैं, आप थोड़ा गौर से देखिए उनको। बच्चे लोग एआई यूज कर रहे हैं, एंड मैं भी बाप हूँ, 2 बच्चे हैं मेरे, एंड मुझे भी थोड़ा सा ये रहता है
टेंशन की क्या चल रहा है, लोग कैसे यूज कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिए, उनको गाइड कीजिए, उनको रोकिए मत। आप रोकोगे किसी चीज को ना, वो 100% उसको अलग गलत वे में करेंगे। सही। तो आप रोको मत, आप उनको समझाओ कि देखो आप ऐसे यूज करो। मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरा बेटे को फुल सेंटेंस इंग्लिश में लिखना नहीं आता, तो क्या करता है, यूट्यूब में जाता है, वो माइक्रोफोन ऑन करता है, वो बोल देता है हिंदी और इंग्लिश में, तो उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। कोई भी वीडियो लाइक ये मतलब उसको अच्छा लगता है आध्यात्मिक वीडियोस, तो वो देखते रहता है। तो मैं बोलता हूँ ऐसे यूज करो कि जो हार्मलेस हो, और किसी की निगरानी में यूज करो, खास करके बच्चों की। सी हम लोग एडल्ट्स हैं, हम लोग थोड़े मैच्योर्ड हैं, बच्चे लोग नहीं है, उनकी गलती भी नहीं है, उनका टाइम पीरियड एंजॉयमेंट का है। उनको लगता है कि जो बता रहा है, जैसे मान लीजिए कि बोल दिया कि मुझे मलेरिया हुआ है, कुछ गलत मेडिसिन बता दिया, तो डिजास्टर हो जाएगा। तो ऐसा सब चीज खास करके जो हेल्थ रीजन्स है और जो पर्सनल डेटा है, उस पर आप एज ए पेरेंट मॉनिटर करो, उनको रोको मत, गाइड करो कि बेटा ये गलत है, आपको बीमारी है तो डॉक्टर के पास चलेंगे। राइट। चैट जीपीटी नहीं आपका डॉक्टर नहीं है। तो ये चीजें सिखाना है, और थोड़ा सा उनको, बच्चे लोग के खास करके लिए मैं मोर कंसर्न हूं उनके लिए, क्योंकि गलती से गलत डायरेक्शन में चले गया ना, डिजास्टर हो सकता है। और एक अच्छा टेक्नोलॉजी ना, जेनेटिव है, अच्छा टेक्नोलॉजी है, वो उसको लोग गलत वे में ना ले। ये नहीं कि मैं बोल रहा हूँ, अब किसी भी सुन लो, किसी से भी, हर चीज का गलत है अच्छा है, इसी हिसाब से इसका अच्छा भी है गलत भी है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आप इसको अच्छे नियत से यूज करो। ये नहीं कि आप चैट जीपीटी और जेमिनी को डॉक्टर मान लो और बोलो कि ये मुझे ये हो रहा है वो हो रहा है, वो तो आपको एक्सट्रीम केस ही देगा। सही। तो आपको बोलना आपको कैंसर हो गया है, यू आर इन स्टेज 1 ऑफ कैंसर बोल सकता है, तो आपका स्टेज 1 ऑफ किडनी फेलियर बोल सकता है, कुछ भी बोल सकता है, बिकॉज उनकी भी गलती नहीं है, उन्होंने भी, उनको बहुत सारा डेटा में ट्रेन किया गया, मतलब उनको सिखाया गया है, वो भी बच्चे हैं, उनको सिखाया गया कि ऐसे बिहेव करो, ऐसे बिहेव करो, ऐसे बिहेव करो, और उनको भी थोड़ा मैच्योरिटी आ रहा है। अभी देखिए चैट जीपीटी जेमिनी बहुत मैच्योर्ड है, तभी भी गलती हो रही है, मैच्योरिटी एक्सपीरियंस से आएगा वो गलती से। और जो मशीन्स हम लोग ट्रेन कर रहे हैं जेनेटिव एआई के, वो एक डेट तक होता है, जैसे कोई जनवरी 2025 तक ट्रेन हुआ है, तो ये जो 7-8 महीने रह गए उसका क्या, तो वैसे थोड़ा स्मार्ट यूज करना है हमें, और ये देखना है कि जो भी डेटा दे रहा है उसको ब्लाइंडली बिलीव मत कीजिए, थोड़ा सा खुद का दिमाग लगाइए, भगवान ने आपको दिमाग दिया है, आप इंसान हो और आप बेहतर यूज कर सकते हो मशीन से। आप इंसान हो, आपने खुद ये सब एआई निकाला है, तो मतलब आप मशीन से तो स्मार्ट हो ही, आप थोड़ा अच्छे से यूज कीजिए। तो मेरा कहना है कि थोड़ा सा केयरफुल रहिए और यूज कीजिए। राइट। और आगे बढ़ते हैं, सबको एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, अभी भी बहुत बड़ा डर भी है कि लोग डरते हैं कि एआई उनकी नौकरियों को ले लेगा, राइट? तो इस पर आपका क्या नजरिया है, और खासकर स्टूडेंट्स और करियर की शुरुआत करने वाले जो भी है अर्ली स्टेज प्रोफेशनल्स, उसको आप क्या बोलना चाहेंगे आप? हाँ, नहीं, मैं जानता हूँ, ऐसे आपने बहुत सारा फायरिंग्स देखे होंगे इंडस्ट्री में, एंड मैं खुद भी आईटी फील्ड में हूँ। मैं बोलता हूँ कि एआई आपका जॉब रिप्लेस नहीं करेगा, आप यदि एआई को यूज नहीं करोगे आप रिप्लेसेबल हो जाओगे। सो हम लोग एक फेज में हैं कि सबको एआई आना चाहिए। हम जो इंडस्ट्री में है, जैसे मैं हूँ आईटी इंडस्ट्री में, जो कोई बिजनेस में हो, कैसे एआई यूज करके उसका प्रॉफिट बना सकता है, फॉर एग्जांपल कोई भी इंडस्ट्री हो, तो मैं बोलता हूँ कि एआई आपका जॉब खाएगा नहीं, एआई नया डिफरेंट लेवल सब जॉब क्रिएट करेंगे। आपका स्किल सेट पुराना हो गया, यदि आप एआई यूज नहीं कर रहे हो, आप यदि पुराने ख्यालात में हो कि कोडिंग से मैं पैसा कमा लूंगा, मैं रॉकस्टार बन जाऊंगा, वो बन सकते हो, कोई मना नहीं कर रहा है, मगर आप एआई यूज करके स्मार्टली खेलिए। आपका कोडिंग का में आप कोडर बन के, आपका पैशन कोडिंग है तो कीजिए, नोबडी स्टॉप्स यू, मगर आप एआई यूज करके कैसे स्मार्टली कोड करोगे सो दैट कि आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, मेरा कहना ये है। और एआई नया नया जॉब्स क्रिएट करेंगे, जैसे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, एक प्रॉम्प्ट्स बहुत बड़ा एसेट होती है, आप मशीन को जो फीड करोगे वही आपको आउटपुट देगा, जैसे बोलते हैं गार्बेज इन गार्बेज आउट, राइट? आप खराब दोगे तो खराब निकलेगा। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग अच्छा फील्ड है, लार्ज लैंग्वेज एक बिजनेस साइड से भी अच्छा फील्ड ओपनिंग से है, जो कि हमारे पास तकलीफ क्या है, जेनेटिव एआई थोड़ा सा मैच्योर हो रहा है, अभी भी टाइम है। क्या है कि सारे इंडस्ट्री लोगों ने अडॉप्ट नहीं किया है आज की डेट में, और लोग धीरे धीरे कर रहे हैं, लोग थोड़े कॉशियस बन गए कि जैसे ब्लॉकचेन आया था, ब्लॉकचेन मेरे हिसाब से तो हिट नहीं हुआ, लोगों का
लोगों का दूसरा पर्सपेक्टिव रहेगा। ठीक है, मुझे क्रिटिसाइज किया जाएगा कि मैं टेक्नोलॉजिस्ट होकर ब्लॉकचेन को अच्छा नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरा अपना परसेप्शन जो है मैं देखा हूँ वो मैं बता रहा हूँ। मगर जेनेटिव एआई ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी नहीं है, ये रहेगा। जैसे 10 साल के बाद क्वांटम कंप्यूटिंग आएगा। आप खुद देखिए, आप पहले डब्बा फोन यूज करते थे, राइट? फीचर फोन जो बोलते थे। आप गलत मत सोचिए, मैं उसको डब्बा फोन बोलता हूँ आज एज ए लेमैन। पर आज स्मार्टफोन क्यों यूज कर, आपका जरूरत लाइफ बन इजी गया बना रहा है, राइट? अभी तो जरूरत बन गया वो। हाँ, आप स्मार्टफोन जब यूज कर रहे हैं, आप पेमेंट फोन से कर रहे हैं, आप एटीएम भी नहीं जा रहे हैं, आपका लाइफ इजी बन रहा है, राइट? सिमिलरली मैं बोलता हूँ एआई कभी जॉब खाता नहीं है। लोगों को कंसर्निंग, जब नया चीज आता है ना, लोगों को डर लगता है। जैसे आप देखिए, कार आया, लोगों को क्या लगा कि यार मेरा ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। मगर कार में कॉन्सेप्ट ऑफ ड्राइवर्स आया, आप कॉन्सेप्ट ऑफ, आप ये देखिए एग्रीगेटर मॉडल आया, उबर, ओला, ये सब आया, नए नए जॉब्स फील्ड है। मैं बोलता हूँ कि आपको जमाने के साथ चलना है। आप बोल सकते हो प्रीतम आप ज्ञान बांट रहे हो, ये गलत है, ठीक है। आप यदि जमाने के साथ नहीं चलोगे आप पीछे रह जाओगे। मैं और कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि ये थोड़ा सा डिबेटेबल टॉपिक है, मैं जानता हूँ। मगर मुझे जो दिखता है, आज कमिंग फ्रॉम टेक बैकग्राउंड, अभी भी बहुत सारे जॉब्स है, आपको थोड़ा बहुत सेटबैक सहना पड़ेगा। जैसे आपको नया नया चीजें सीखना पड़ेगा। मैं 43 का हूँ, मुझे कोई शर्म नहीं है एज बोलने पे, अभी भी मैं पढ़ रहा हूँ। क्यों? मुझे आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। एक्सीलेंट। मे बी ब्लॉकचेन के ऊपर मुझे भी उतना कॉन्फिडेंस नहीं था। वो इवन इम्प्लीमेंटेशन वाइज भी वो फिजिबल नहीं है। वो जितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है वो सब ना, वो आई डोंट थिंक सो भाई उतना ओवर हाइप क्यों करे वो सब। मगर अब तक तो बहुत शानदार बातचीत चली है और अब एपिसोड में थोड़ा मसाला ऐड करके थोड़ा स्पाइस अप करने का समय आ चुका है। दूसरा रैपिड फायर राउंड शुरू करेंगे और मेरा पहला सवाल है कि अगर आपके पास एक विशाल, मतलब एक जाइगेंटिक बिलबोर्ड हो जिस पर कुछ भी हो, तो आप क्या लिखोगे उसके ऊपर? मैं लिखूंगा आप सही लोगों से सही चीज सीखो। ये थोड़ा सा डिबेटेबल है, मैं थोड़ा सा इस पे आई विल ब्रिंग सम लाइट टू इट। अभी क्या है ना, यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएटर्स बहुत है, आप पहले जाके देखो ये बंदे का क्रेडेंशियल्स क्या है, बंदे रिलायबल है क्या। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बहुत सारे यूट्यूबर्स है, आज न्यूज पे बोल दिया, पॉलिटिक्स पे बोल दिया, कल जेनेटिव एआई में बोल देते हैं। तो इससे क्या होता है, उनके फैन बेस बहुत है, मिलियंस में है। आप सोचिए आपका रीच कितना है, मिलियंस है, राइट? तो आप एक गलत चीज बोल दिए हो, आप मान लो कि मेरे मिलियंस है, मैंने कुछ गलत चीज बोल दिया, उसको नेगेटिवली कोई इंपैक्ट किया, मैंने एक बंदे को जिंदगी खराब कर दिया, राइट? मैं गलत चीज सिखाना नहीं चाहता। मैं इसीलिए मैं अपना चैनल भी चेंज किया, इसीलिए मैं मोटिवेशन से एआई कोच बना। मेरा काम नहीं है मेल रॉबिन्सन की और कुछ बनना, मेरा वो काम नहीं है। मेरा काम है कि एआई कैसे यूज करें, खास करके जेनरेटिव एआई, एआई भी नहीं, जेनरेटिव है, वेरी स्पेसिफिक। स्टूडेंट्स, बच्चे, बुढ़े, एज ओल्ड पीपल, कोई भी हो, सब लोग कैसे यूज करें और कैसे आगे बढ़े। राइट। और दूसरा सवाल, यदि आपको किसी सेलिब्रिटी के साथ डेट करना हो तो वो कौन होगा और क्यों? मैं महेंद्र सिंह धोनी का बहुत बड़ा फैन हूँ। राइट। मैं डेट तो नहीं बोलूंगा, गलत दिशा में चले जाएगा। मैं बड़ा फैन हूँ कि he comes from a small town like me, और मैं जब भी डाउन होता हूँ लाइफ में, उनका मैं मूवी देखता हूँ। बहुत कुछ सीखने को है उनसे। सही है। और आपको एक दिन के लिए एक डिक्टेटर यानी नियंता बन के ऐसे नियम बनाने का मौका मिले जिसे सभी का मानना होगा, तो आप क्या नियम बनाओगे? ये तो टफ क्वेश्चन हो गया, मगर अभी मेरे दिमाग में जेनेटिव एआई चल रहा है, मैं उसी का कॉन्टेक्स्ट में बोलूंगा। मैं बोलूंगा कुछ भी हो, एआई हो, नॉन एआई, कुछ नया सीखो। मैं चाहता हूं कि सब कोई अकाउंटेबल बने और रेस्पॉन्सिबल बने। तो कुछ ऐसा सीखो कि नया सीखो, कल को बोलो कि कल मैंने कुछ अच्छा किया। ये कुछ थोड़ा वेग आंसर है मेरे हिसाब से, मगर कुछ नया सीखो, ऐसा एक रूल होना चाहिए। राइट, अमेजिंग। और आपको किसी फिल्म के रीमेक में हीरो बनने का मौका मिले तो आप कौन सा फिल्म करना चाहोगे, कौन सा कैरेक्टर चुनेंगे आप? मैं तो एमएस धोनी का कैरेक्टर बन जाऊंगा, उसको थोड़ा स्टाइल करूंगा। अभी तो मैं कुछ अचीव नहीं किया हूँ ऑनेस्टली। एमएस धोनी तो बहुत बड़ी हस्ती है, ही इज अ बिग फिगर मेरे हिसाब से। तो मैं एमएस धोनी का कैरेक्टर बनना चाहता हूँ।
जो सुशांत सिंह राजपूत ने प्ले किया, मेरा फेवरेट मूवी स्टार है। अभी तो नहीं है, भगवान उनकी आत्मा को शांति रखते हैं, मगर सुशांत सिंह ने जो प्ले किया था MS धोनी का, ऐसा एक मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। यदि बनना चले, ऑफ कोर्स बाल नहीं है, बाल लगा लेंगे, विग लगा लेंगे, मगर एक्टर्स वो रोल प्ले करना चाहता हूँ, क्योंकि वो जो तकलीफ, वो जो स्ट्रगल, उसके बाद जो सक्सेस, वो एक बहुत बड़ी चीज है फील करना, सबको नहीं मिलता मौका। सही है। अगर आपको अपनी दादी या नानी को एक लाइन में AI समझाना हो तो क्या कहेंगे आप? मैं दादी जी को, नानी जी को बोलूंगा, आप इलेक्ट्रिसिटी क्यों यूज करते हो, वैसे ही जेनेटिव AI यूज करो। इंटरेस्टिंग। और आगे बढ़ते हैं, आखिरी सवाल ये रैपिड फायर राउंड में, ऐसी कौन सी आर्थिक यंत्र है जो आप देखना चाहोगे या खुद ही इन्वेंट करना चाहोगे? मैंने तो अभी सोचा नहीं है। मैं कभी कभार सोचता हूँ कि ऐसा होना चाहिए कि सारे लोगों को स्पेस जाना चाहिए, दिखना चाहिए। मेरे हिसाब से स्पेस भी एक पार्ट ऑफ टेक्नोलॉजी है। सब कोई बोलते हैं मार्स जाएंगे, जैसे इलन मस्क ने, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ उनका, लोग ऊपर नीचे बोलते हैं उनके बारे में, ठीक है, उनका पर्सपेक्टिव है। इलन मस्क को देखोगे, उन्होंने क्या किया, नासा से छीन के टेक्नोलॉजी प्राइवेट कर दिया। पहले क्या था, वो प्राइवेटाइज बहुत छोटा सा बंदे लोग करते थे, नासा के लोग, राइट। अभी क्या हुआ, एक कंपनी कर रही है। धीरे धीरे मैं चाहता हूँ कि यदि मैं जिंदा रहा, मैं भी एक योगदान करना चाहता हूँ कि मार्स में कॉलोनी बनाए। ये मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि अभी अर्थ का अभी लग रहा है मुझे कि सैचुरेट हो रहा है धीरे धीरे। सही है। अब कुछ नया हो तो अगला मिशन मार्स होना चाहिए, जहाँ पे प्रीतम साहू एक डेसिमल पॉइंट में कुछ कंट्रीब्यूशन कर दिया तो मेरे लिए बहुत बड़ी, नोबेल प्राइज से भी बड़ी उम्मीद है। अमेजिंग। और बहुत बढ़िया। दूसरा रैपिड फायर राउंड के बाद में हम फिर से मेन स्ट्रीम को जाएंगे। आखिरी सवाल है आज के एपिसोड में, जो अभी उभरते हुए युवा है, आप उनको क्या सलाह देने चाहेंगे? आप बीट लाइफ वाइज और करियर वाइज, कुछ भी हो। मैं सिंस ये टॉपिक करियर वाइज में मैं ज्यादा पैशनेट हूँ, मैं बोलूंगा कि आप हमेशा तैयार रहो। ये 3 वर्ड मेरे फेवरेट है। मैं अपने खुद के बच्चों को ही बोलता हूँ, कुछ भी हो, पढ़ाई नहीं, कुछ भी हो जिंदगी में, लर्न, अनलर्न, रीलर्न, सब एक फेज होता है लाइफ में। आप जब बच्चे थे, आप स्कूल्स में कुछ पढ़ोगे, फिर आपको अनलर्न करना पड़ेगा नया चीज सीखने के लिए, और थर्ड फेज क्या होता है, रीलर्न। मतलब कुछ नया सीखोगे तो आप लर्निंग ही कर रहे हो, मगर पहले अनलर्न नहीं करोगे तो रीलर्न कैसे करोगे? तो मैं बोलता हूँ लर्न, अनलर्न, रीलर्न, ये 3 मंत्रा गांठ बांध के रखो, right. और थोड़ा सा ढीठ बनो, ढीठ इन द राइट सेंस, स्टबर्ननेस जो बोलते हैं, और कंसिस्टेंट रहो। यदि आप फेलियर नहीं बने ना, आप कभी भी जिंदगी में सक्सेस नहीं बन सकते। कोई भी आप बंदा उठा लो, टेक्नोलॉजी हो, AI फील्ड में वरुण माया को देख लो, उन्होंने कितना स्ट्रगल सहाया है, और किसी को भी उठा लो, right. सबका स्ट्रगल होता है। आप सबको रोजी पिक्चर दिखता है कि बंदे के पास मिलियन सब्सक्राइबर से मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रहा है, मगर आपने कभी सोचा नहीं है, जो आजकल के जेनजी बंदे हैं, वो सोचते हैं कि सक्सेस उनको इंस्टेंटली चाहिए, 2 सेकंड्स में, 3 सेकंड्स में। ऐसा नहीं होता है। लाइफ मैराथन है, करियर मैराथन है। आपको दौड़ते रहना है, इतना दौड़ते रहना है कि वो इतना बोर हो जाए कि आपसे आप जागते उठते वो काम आंख बंद करके कर सकते हो। तो हमेशा तैयार रहो चेंज के लिए। यदि आप चेंज में नहीं आते हो, लाइफ में हो, करियर में हो, हेल्थ में हो, कहीं भी हो, आप चेंज नहीं करते हो, तो फिर जिंदगी में आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। और हमेशा आगे की सोचो, दूसरों के बारे में मत सोचो, खुद के बारे में सोचो। मैं बोलता हूँ सेल्फिश बनो। सेल्फिश बनना कोई बुरी बात नहीं, हमें सिखाया गया इसको कि सेल्फिश मत बनो, ये मत बनो। ये सब ऑर्थोडॉक्स टीचिंग है। ये थोड़ा कंट्रोवर्सी है, क्योंकि मैं बोलता हूँ दिल जहाँ खुल के बात कर सकता हूँ प्लेटफॉर्म में। आप सेल्फिश बनो इतना जो खुद के बारे में सोचो, बोलो कि मैं कैसा अच्छा बन सकता हूँ। आप खुद अच्छे बनोगे तो दूसरों के लिए ऑटोमेटिकली अच्छा करोगे। आप यदि खुद अंदर एक हिपोक्रेट रहोगे, दूसरे के लिए अच्छा कैसे करोगे? एक दिन कर लोगे, 2 दिन कर लोगे, तीसरे दिन बोलोगे यार मेरे से नहीं होगा ये। तो आपको कंसिस्टेंट बनना है और थोड़ा सेल्फिश बनना है। इतना सेल्फिश बनो कि दूसरों के बारे में बुरा सोचो ही मत। क्यों सोचना है बुरा? आप खुद के बारे में सोचो, और सोचो कि मैं दूसरों को कैसे खुद अच्छा बनूं, दूसरों को 2-4 अच्छा चीज सिखा सकूं। राइट। तो मेरा यही रहेगा कि लर्न, अनलर्न, रीलर्न, और थोड़ा सा खुद पे काम करो।
एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया एडवाइस दिया आपने और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। दिस इज माय सेकंड कन्वर्सेशन और इस टाइम बहुत खुला दिल से हम बात करें, हम बहुत इनफॉर्मली और अच्छा लगा मुझे। और आपको टीजीवी हिंदी में इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसे लगा? मुझे अच्छा लगा क्योंकि नॉर्मली मैं इतना इंग्लिश बोल देता हूँ कि मैं समटाइम्स अपना नेटिव लैंग्वेज भी बोलना बंद कर देता हूँ तो हिंदी में अच्छा लगा एंड मुझे अच्छा इसलिए लगा क्योंकि मैं ये बोलता हूँ राइट, टेक्नोलॉजी को ट्रांसलेट नहीं कर पाया तो क्या ही फायदा हुआ मेरा। ऐसे यदि मैं हिंदी में इंडियन होके हिंदी नहीं बात कर पाया तो फिर कोई फायदा नहीं रहा। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ हिंदी अच्छे से बात करूँ और मैं तो बोलता हूँ हर इंडियंस को हिंदी आना चाहिए। हमारा नेशनल लैंग्वेज है एंड टीजीवी को आप रियली देखो, भले आपको हिंदी टूटा फूटा आता है कि इंग्लिश पूरा आता है कि नहीं आता है, आप टीजीएफ को देखो। आजकल सबटाइटल्स आते हैं, सबटाइटल्स को ऑन कर लो अपनी भाषा में और देखो, क्योंकि आपके टीजीएफ की जर्नी से ना बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। और टीजीएफ का जर्नी में जो नवीन जी है, नॉर्मली मैं ज्यादा बोलता नहीं, मैं नवीन जी को मैं खुद ऑब्जर्व कर रहा हूँ और मैं खुद फॉलो करता हूँ और उन्होंने जो माइलस्टोन और मिशन सेट किया है उनको सपोर्ट कीजिए। हर चीज आप सेल्फिश मत रहिए। मैं सेल्फिश इसलिए बोला कि आप खुद पे काम कीजिए सेल्फिश, मगर उस सेल्फिशनेस से दूसरों का भला कीजिए। तो इसीलिए मैं ये पॉडकास्ट में आया हूँ कि मुझे अच्छा लगता है नवीन जी से बात करना और इनका प्लेटफॉर्म इज मार्वलस प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और मैं एक बात बोलना चाहता हूँ बिफोर आई लेट यू गो। टीजीवी बहुत सारा इंडियन लैंग्वेजेस में आ चुके हैं। अब अगर देखे तो हम इंग्लिश में शुरू किए थे, बाद में तेलुगु, हिंदी, उसके बाद में कन्नड़ा, मराठी और पिछले 2 हफ्ते के पहले हम गुजराती में भी शुरू किए, क्योंकि जो भी व्यक्तियों हम बात कर रहे हैं उन लोगों को बहुत पैशन है और उनको प्लेटफॉर्म नहीं है कि उनके मातृभाषा में बात करने का। इसलिए हमने सोचा कि व्हाई डोंट वी स्प्रेड द विजडम थ्रू लोकल लैंग्वेजेस, क्योंकि हमारा इंडियन लैंग्वेज का रिच हेरिटेज है, उनको भी हम प्रोटेक्ट करना चाहिए। सो दैट्स व्हाई इट इज एन अटेम्प्ट टू रीच टू वाइडर मासेस एंड ऑल। और आपने बहुत ही एनकरेजिंग वर्ड्स बोला आपने और मुझे बहुत संतुष्ट हूँ। आई एम वेरी हैप्पी, रियली सो ग्लैड टू हैव पीपल लाइक यू। और थैंक यू सो मच वंस अगेन प्रीतम, आप हमारे प्लेटफॉर्म में आने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा एपिसोड प्रीतम साहू जी के साथ। और आखिरी के भाग से पहले आपसे एक विनती है, अगर आपको ये श्रृंखला यानी ये एपिसोड पसंद आए तो अपने 3 करीब के लोगों को भी शेयर कीजिए। कोई कोलीग्स हो या फ्रेंड्स हो या फैमिली मेंबर्स, शायद उन्हें भी इसे कोई फायदा हो या कोई टिप्पणी उन्हें भी पसंद आए। धन्यवाद। और चलिए सुनते हैं आज का सामान्य ज्ञान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। पहला फैक्ट है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का शब्द या फ्रेज पहली बार 1956 में अमेरिका के डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस में यूज हुआ था, यानी लगभग 70 साल पहले। लेकिन असली एआई का बूम तो पिछले 10 सालों में ही हुआ है। और दूसरा फैक्ट है कि पहला एआई प्रोग्राम चेस भी खेलती थी और 1950s में बने शुरुआती एआई प्रोग्राम में से 1950s में बने शुरुआती एआई प्रोग्राम्स में से एक चेस खेलने के लिए बनाया गया था। और आज देखिए, एआई ने सिर्फ वर्ल्ड चेस चैंपियंस को हरा सकते हैं, बल्कि म्यूजिक, आर्ट, इंसानों जैसी बातचीत भी कर सकते हैं। मींस इट इज बिकम यूबिक्विटस, म्यूजिक में बढ़ रही है और हमारे जैसे इंसान जैसे भी बात भी कर रहे हैं। और दूसरा फैक्ट है कि एआई, यकीन मानिए कि 1970 और 1980 में एक दौर था जिसे एआई विंटर कहा जाता था। तब लोग सोचते थे कि एआई बस ओवर हाइप है और कभी भी काम का साबित नहीं होगा। और आज देख लीजिए, ये हमारे फोन, कार और यहाँ तक कि फ्रिज में भी है, सभी अप्लायंसेस में भी है और अभी फैलने वाला है। सो दीज आर द फैक्ट्स व्हिच आई वांटेड टू शेयर। अगर आपको भी एआई के बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पता है तो, नहीं तो अगर आप एआई कुछ क्रिएटिव चीज के लिए यूज कर रहे हैं तो उसके बारे में आप बता सकते हैं।
अगर ये श्रृंखला एपिसोड आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो ये एपिसोड आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मिले तो वहां पर भी कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए यहीं पर एपिसोड को समाप्त करते हैं। तो टीजीवी हिंदी में ट्यून करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई प्रतिक्रिया है, मतलब सजेशंस है, या अगर आप किसी को हमारे मेहमान करके बुलाना चाहे तो हमें जरूर ईमेल करें। हमारा ईमेल एड्रेस है tgvhindi@gmail.com। और मैं हूं नवीन समला, आपके हमसफर। यही उम्मीद है कि हमारी कोशिश कई लोगों की जिंदगी में कुछ अमूल्य बातें पहुंचाए। तो अगले बार तक के लिए नमस्ते और धन्यवाद। तो दोस्तों सुनते रहिए, देखते रहिए टीजीवी हिंदी। टीजीवी हिंदी आपके बेहतर भविष्य के लिए। फिर से अगले एपिसोड में दूसरे मेहमान के साथ मिलेंगे। जब तक टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।